गाइस मैं आप देख रहे दोस्तों आपका हमारा अपना सेक्शन YouTube चैनल सब दोस्तों का सेंटर वेलकम करता है। जिस भाई ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया आप चैनल को सब्सक्राइब दोस्तों जो है वो कर लें, क्योंकि वीडियो बड़ी शानदार होने वाली है। वीडियो का टाइटल है पाकिस्तान में एक दिन में 58 हमले। तो बड़े यानी कि 58 एक दिन में हुए, तो ये कहाँ पर मैंने तो अभी मतलब सोशल मीडिया यूज करते हैं या न्यूज सुनते रहते हैं, अभी तक हमने तो नहीं सुना। छोटे बड़े मिलाकर हो गए तो ये वीडियो देखते हैं उसके बाद अपने देते रहते हैं। नमस्कार दोस्तों, डीडी रिएक्ट के एक और रिएक्शन वीडियो में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आलोक। तो आज जो वीडियो लेकर आया हूं वीडियो है निम्रा अहमद का। उसका टाइटल है 58 अटैक्स इन अ डे बीएलए रिलीज नोशकी अटैक वीडियो। तो जी हां, 24 घंटे में बलूचिस्तान की अलग अलग जगहों पे या पाकिस्तान में अलग अलग जगहों पे 58 हमले हुए हैं। लेकिन पाकिस्तान एक सेफ कंट्री है, पाकिस्तान एक अमन पसंद मुल्क है, और पाकिस्तान को जो ग्लोबल टेररिज्म इंडेक्स में स्क्रीनशॉट लगा रहा हूं नंबर 2 पर रखा गया है। यह एक साजिश है जो पाकिस्तान के खिलाफ की गई है, मुसलमानों के खिलाफ की गई है। समझ रहे हैं ना? पाकिस्तानी मुसलमानों की बात कर रहा हूं। वो बिल्कुल दूध के धुले हैं, एकदम पाक साफ हैं, उनका इन सब चीजों से कोई मतलब नहीं। वैसे बधाई, एक और खबर आई है कि कोई नई तंजीम आपके यहां शुरू की गई है पाकिस्तान में, और उस तंजीम ने ठाना है कि भाई पाकिस्तान में शरिया लॉ लाकर रहेंगे। बधाई हो पाकिस्तानियों, आप लोग इतने अपने आप को अल्हम्दुलिल्लाह मुसलमान कहते हो ना आप लोग, तो भाई ये तो अच्छी खबर होनी चाहिए आप लोगों के लिए। एक तंजीम खड़ी हो गई है और हथियारबंद तंजीम है। अगर नहीं मानोगे तो फिर समझ रहा हो ना, ठैं 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 या ठैं, मतलब ठैं नहीं हो। तो पाकिस्तानियों बधाई हो आप लोगों को नई तंजीम के लिए। और वो वहां पर, मैं ये मानता हूं कि पाकिस्तान में फेक मुसलमान लोग ज्यादा हैं, फर्जी मुसलमान ज्यादा हैं, उनको सबको सही रास्ते पर लाने के लिए तंजीम शुरू की गई है। बधाई हो बहुत बहुत। और हम सपोर्ट करते हैं पाकिस्तान में शरिया लॉ आए। ठीक है जी, चले भाई वीडियो में देखते हैं क्या। आज हम बात करने वाले हैं, हमारे मुल्क के अंदर बहुत से दहशतगर्दी के वाकयात सामने आ रहे हैं। दिन ब दिन दहशतगर्दी में इजाफा होता चला जा रहा है। अटैक्स की जिम्मेदारी बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी उठाती है या फिर तहरीके तालिबान पाकिस्तान। ये दो ग्रुप्स हैं जो हर अटैक के पीछे हमें नजर आ रहे हैं। अभी कल एक बहुत खौफनाक, एक बहुत बुरा हादसा हुआ है जहां पर रोड साइड ब्लास्ट हुआ है, खुदकुश धमाका था। ये बस को टारगेट किया गया जिसमें पाकिस्तान आर्मी मौजूद थी, और रिपोर्ट्स के मुताबिक हमारे 5 जवान शहीद हो गए और 12 से ज़्यादा जवान इंजर्ड हो गए। उसके बाद बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी बहुत प्राउडली उस वीडियो को शेयर कर रही है कि ये देखो हमने पाकिस्तानी फौज के जवानों को शहीद किया है। टीटीपी ने इतने अटैक्स करवाए साउथ वजीरिस्तान के अंदर, खैबर पख्तूनख्वा के अंदर, कि उस पूरे इलाके को हमें कर्फ्यू नाफिज करना पड़ा, उस पूरे इलाके के अंदर उसको बंद करना पड़ा है। उसी के साथ साथ इंडियन मीडिया पर यह दिखाया जा रहा है कि हाफिज सईद को उन लोगों ने टपका दिया है। ये अल्फाज इस्तेमाल किए जा रहे हैं उनके मीडिया पर। आप इस पूरी सिचुएशन को कैसे देखती है? इतनी सेपरेटिज्म क्यों हमारे ही मुल्क के अंदर जन्म ले गई है, क्या कहेंगी? अच्छा, फर्स्ट ऑफ ऑल तो बलूचिस्तान को हम देखें, खैबर पख्तूनख्वा वाली साइड को, उनके मैडम बलूचिस्तान नहीं है, बलोचिस्तान है। बलोच नहीं है, बलोच है, बलूचिस्तान, बलूचिस्तान नहीं। उनके साथ हमारा स्टार्टिंग से, जब से मुझे नॉलेज इतना है, पंजाब, सिंध, बलूचिस्तान, खैबर पख्तूनख्वा, वो लोग हमेशा कहते हैं कि हम उनको राइट्स नहीं देते, पंजाबियों को ज़्यादा राइट मिलते हैं, फलां सिंध को ज़्यादा राइट मिलते हैं, बस हमें राइट्स नहीं मिलते। वो हमेशा, मैं समझती हूँ कि अगर वहाँ पर ये चीज़ हुई है, जैसे तालिबान घुसे हैं, उन्होंने वहाँ पर अटैक किया है, ये कैसे होगी? पाक फौज तो इतनी ज़्यादा हाईलाइट होती है, वो इतने अच्छे तरीके से सब कुछ करती है। कौन लोग मिले हुए हैं बलूचिस्तान में जो उनके साथ मिलकर अपने ही मुल्क में ये चीज़ें करवा रहे हैं? हमारे मुल्क में दहशतगर्दी बिल्कुल ख़त्म हो चुकी थी, बिल्कुल नामो निशान था। ये रिसेंटली जैसे ही ट्रेन वाला वाकया हुआ। मैडम कब खत्म हो गई थी, जरा बताएंगी? जितनी आपकी नॉलेज है वो गार्बेज वाली नॉलेज है, कूड़े वाली नॉलेज है। ज्यादा शानी मत बनिए कैमरे के सामने आकर। आपकी नॉलेज के मुताबिक दहशतगर्दी बिल्कुल खत्म हो गई थी। मैडम फिर तो आपको किसी मेंटल हॉस्पिटल में जाना पड़ेगा। आप अपनी मीडिया को नहीं देखती, आपकी मीडिया की रिपोर्ट दिखाता हूं। मैडम मैं बैठा हूं ना, एक इंडियन हूं, लेकिन पाकिस्तानी मीडिया ज्यादा पढ़ता हूं, आपसे ज्यादा नॉलेज पाकिस्तान के बारे में रखता हूं।
पिछला साल जो बीता है, साल 2024, डेडलीस्ट ईयर घोषित किया गया है पाकिस्तान की सिक्योरिटी फोर्सेस के लिए। स्क्रीनशॉट पढ़िए, आप ही के पाकिस्तानी मीडिया की रिपोर्ट है मैडम, मेरी नहीं है, पिछले साल भर की रिपोर्ट है ये। पढ़ लिया आपने? क्यों किया गया भाई? जब दहशतगर्दी खत्म हो गई है तो पाकिस्तान के सिक्योरिटी फोर्सेस के लिए ये डेडलीस्ट ईयर क्यों घोषित किया गया? और ये साल शुरू हुआ है, देखिए जरा, आप ही की मीडिया की खबर है, क्या लिखता है ये? जनवरी में देखिए कितने धमाके बढ़ गए, कितने हमले बढ़ गए इसी साल जनवरी में। अरे मैडम अभी तो जनवरी छोड़िए, अब फरवरी में देखिए, फरवरी में भी यही हाल है। पिछले साल के मुकाबले फिर से यहां पे हमले बढ़ गए हैं, जनवरी के मुकाबले भी हमले बढ़ गए हैं फरवरी में, और मार्च बस अभी चल रहा है, इसकी भी रिपोर्ट आ जाएगी मैडम। लेकिन आपकी नॉलेज के मुताबिक, जो आपकी सबसे शानदार नॉलेज है, उस नॉलेज के मुताबिक पाकिस्तान में तो दहशतगर्दी एकदम खत्म हो गई थी। तो मैडम ये किसी दूसरे देश में हो रही है क्या? या ये दूसरे देश की मीडिया है क्या? या आपके देश की मीडिया नहीं है? अरे मैडम थोड़ा पढ़ा लिखा कीजिए आप लोग, ऐसे आकर इंसल्ट अपनी ही कराती हैं आप लोग, अपने देश की, पाकिस्तान की इंसल्ट कराती हैं। दुनिया हंसती करे, ये पाकिस्तानी आके बड़े बड़े दावे करे। मेरी नॉलेज के मुताबिक तो मार्स पर जो है वो सोसाइटीज बन रही हैं। एक प्लॉट कटवाया मैंने अपना वहां पर, मेरी नॉलेज के मुताबिक। कूड़े वाली नॉलेज है आपकी। फिर वाकया हुआ, उसके बाद रोड साइड पे वाकया हुआ। हम पहले सुनते हैं समटाइम्स कि बलोचिस्तान में फलां जगह वाकया हो गया, फलां जगह, बट इतना हाईलाइट नहीं होता। अब तो उन्होंने इतनी जानों को टारगेट किया है, पता नहीं क्यों। अपने ही मुल्क में, हमारे बलोचिस्तान हमारे पाकिस्तान का हिस्सा है ना, उसके साथ पता नहीं क्यों ये चीज़ें कर रहे हैं। वो क्यों उन लोगों को सपोर्ट कर रहे हैं, वहाँ पर उनके साथ मिलके अपनी आर्मी को टारगेट कर रहे हैं, और हमारे मुल्क में रह रहे हैं। अगर वो देखें तो हम उनको मैडम, तो फिर आपकी नॉलेज के मुताबिक वो पाकिस्तानी है ना, आपकी नॉलेज के मुताबिक। लेकिन आपकी नॉलेज तो कूड़े वाली है, कचरे वाली है। तो मैडम जरा जाकर हिस्ट्री पढ़िए, न्यूट्रल हिस्ट्री। पाकिस्तान का मुत्तहिदा पाकिस्तान क्या है, मुत्तहिदा पाकिस्तान जो भी है, मुत्तहिदा पाकिस्तान, वो मत पढ़िएगा। न्यूट्रल हिस्ट्री पढ़िए, बड़े बड़े राइटर्स की लिखी हुई, मौलानाओं की लिखी हुई हिस्ट्री मत पढ़िए अपने यहां। जाकर पढ़िए, तब आपको समझ में आएगा कि बलूचिस्तान पाकिस्तान नहीं है। पाकिस्तान का हिस्सा बलूचिस्तान नहीं है। और ये बलोच आज से नहीं कह रहे हैं, वो 1948 से कह रहे हैं, जब से उन पर कब्जा हुआ है। और देखिए अभी 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 कहीं और रैली भी चल रही थी, अभी पता नहीं विदेश में कहीं, मैं आपको दिखा देता हूं, ये वीडियो वहीं का है, ये विदेश में कहीं रैली चल रही है। और वो खुलेआम देख रहे हैं आप पोस्टर, वो साफ साफ कह रहे हैं बलूचिस्तान पाकिस्तान नहीं है, पाकिस्तान, बलूचिस्तान इज नॉट पाकिस्तान, और नारे लग रहे हैं। और हर जगह दुनिया के कोने कोने में होते हैं, पाकिस्तान में भी होता है ये बलूचिस्तान। तो आपकी नॉलेज के मुताबिक जो बात आपको पता है वो बात सही नहीं है, वो कचरे वाली नॉलेज है। प्लीज कचरा उठाइए, फेंकिए। हम उनको मानते कि वो हमारा हिस्सा है, बलूचिस्तान पाकिस्तान का हिस्सा है, बट वो क्यों नहीं मानते कि वो पाकिस्तान का हिस्सा है? ये क्यों नहीं वो एडमिट करते हैं? अपनी फौजियों के खिलाफ क्यों इतना हार्श वर्डिंग यूज़ करते हैं, उनके खिलाफ इतना कुछ बोलते हैं, पोस्ट वगैरह लगाते हैं? मुझे इस चीज़ की बिल्कुल समझ नहीं आती। मैं आपको एक रिसेंट केस भी बताती हूँ, जो मेन, हाँ जी, अब हमारा काफ़ी एक फैमिली क्लोज फ्रेंड है हमारे, जो बलूचिस्तान से बिलोंग करते हैं। जब अभी ट्रेन वाला वाकया हुआ तो उन्होंने एक स्टेटस लगाया कि बलोचियों, जितने भी बलोची ट्रेन में हैं, उन बलोचियों को छोड़ दिया जाए, बाकी जितने भी पंजाबी वगैरह हैं इनको बेशक मार दिया जाए। आपके रिलेटिव्स ने, जो हमारे क्लोज फैमिली फ्रेंड्स हैं, मैं सुनकर इतना शॉक्ड हुई कि हम पंजाबी ऐसा नहीं सोचते बिल्कुल भी। हमारे लिए तो सब इक्वल है। ट्रेन में जो भी वाकया हुआ, बच्चे से लेकर जवानों तक, वो सारा गमगीन वाकया कि हमारे मुल्क में क्यों ऐसा एकदम से चीज़ हो गई है। बट वहाँ पर रहने वाले लोग पता नहीं इस चीज़ को क्यों सोच रहे हैं कि हमारे साथ बुरा होता है, चलो अब हमारे साथ हो रहा है तो हम इसका बदला लेंगे, हम सपोर्ट करेंगे, बेशक पाकिस्तान में जितने मर्जी बम धमाके हो जाए। बहुत गलत है ये। आपने अभी बोला कि तालिबान घुसे हुए हैं वहाँ पर, लेकिन हमारे DGISPR ने तो कहा इसके पीछे हमारे ईस्टर्न हमसाए का हाथ है, इंडिया का हाथ है। देखें तालिबान कहाँ पर, कौन उनको सपोर्ट कर रहा है? मैं कहती हूँ अगर हमारे मुल्क में दहशतगर्दी दोबारा से आई है ना, यहाँ पर जन्म लिया है, तो उसके पीछे दो मुल्कों का हाथ है पूरा, अफगानिस्तान, इंडिया। इंडिया सपोर्ट करता है अफगानिस्तान को, उसको वहाँ से पावर मिलती है, वो हमारे मुल्क में आकर दहशतगर्दी वगैरह करता है। अब वो ना हो तो हमारे मुल्क में दहशतगर्दी ना हो, उनकी वजह से इंडिया तो हमारा कभी भी सगा नहीं रहा, हमेशा दुश्मन नहीं रहा उससे हमारा। बलूचिस्तान है वो क्या कहता है, तो पाकिस्तान, मैडम आपकी नॉलेज के मुताबिक बता दीजिए कि पाकिस्तान कब कब सगा रहा भारत का?
या पाकिस्तान सगा है भारत का? आपकी नॉलेज के मुताबिक, मेरी नॉलेज के मुताबिक तो पाकिस्तान कभी सगा नहीं रहा भारत का। तो आप सगे नहीं हो, लेकिन आप ये सोचते हो कि इंडिया वाले सगे हो जाएं। कहा भैया, क्या हो जाए भाई? मेरी नॉलेज के मुताबिक तो 4 बार हमले आप लोगों ने किए हमारे ऊपर। एयर चीफ आपके असगर अली खान एयर मार्शल रहे, एयर चीफ मार्शल रहे, एयर चीफ रहे, उनकी बात सुनवा देता हूं, सबूत के तौर पर लीजिए। तो जंग हमने शुरू की थी 65। आपसे ये बातें क्यों मतलब छुपाई रखी गई, या क्यों आपको इसमें शामिल मैंने किया गया? आप तो बहुत बड़े 5-6 दफा बोला हूं, हमने हर जंग हमने शुरू की। 71 की वो क्या, उसके क्या अवामिल थे, वो भी जरा बता दें। हमने पहल की, मारना शुरू किया उनको, उनने पाकिस्तान को तोड़ा जी। तो आया बाद में, जब बंगालियों ने उन्हें बुलाया कि हमें बचाओ, मार रहे थे उनको, और वो आए तो वो हमने शुरू की जी। इंडिया ने पहल नहीं की। और करगिल में हमने शुरू की। कारगिल में भी हम जिम्मेदार हाँ थे। बिल्कुल, ये मुशर्रफ साहब ने। क्यों ऐसा हम क्यों करते हैं? ऐसा करके हमें क्या मिलता है? बाद में तो हम पशेमान होते हैं, बाद में निदामत हमें ही होती है। लोग रिएक्ट नहीं करते, लोग सुनना नहीं पसंद करते। जो अखबार लिखेगा ये, क्योंकि मुझे तो वैसे भी गालियाँ देंगे, जी। अखबार को भी कहेंगे ये देखो जी हिंदुस्तान की कर रहा है। मैं हिंदुस्तान की हिमायत नहीं कर रहा, हकीकत हकीकत बयान कर रहा हूँ। ये जो कहा जाता है कि अगर हम एटम बम धमाका ना करते हैं तो इंडिया जो है वो जाहिरियत करता और इंडिया आ जाता। मैंने अर्ज किया ना, ये बिल्कुल गलत है। 60-65 बरस में उनने कोई हमला नहीं किया हम पे, हमने किया पहल। ये बार बार सबूत इसलिए लगाता हूं ना कि आप लोग यकीन करें कि आप लोगों में गड़बड़ी है, गलतियां आप लोगों ने की हैं। ठीक है जी, तो मेरी नॉलेज के मुताबिक तो हर बार हमले आपने किए, लेकिन भारत सगा नहीं है आपका। आप बड़े सगे थे कि आपने 4 बार अटैक किया, हमारे बता दो हमने 1 बार भी आप पर अटैक किया। कसाब मुंबई का हमला पाकिस्तान ने माना, स्क्रीनशॉट लगाओ भाई, पाकिस्तान ने माना कि वो पाकिस्तानी थे 10 के 10, और उन्होंने पाकिस्तान से गए और जाकर हमला किया, 150 लोगों की जान ली। मैडम, बड़ा सगा है पाकिस्तान कि वहां से 10 आतंकवादी आते हैं, हमारे ऊपर हमला करते हैं और 150 लोगों से ज्यादा की जान ले लेते हैं। बड़ा सगापन दिखाया पाकिस्तान ने, लेकिन हम सगे नहीं है आपके। आप हम बता दो कि इंडिया से उठ के कौन गया, एक भी बार हमला किया, बता दो आप। कमाल है मैडम, सामने वाले की गलती है, सामने वाले की गलती है। भाई साहब आपकी भी गलती है। अच्छा नहीं, मेरी नॉलेज के मुताबिक तो नहीं है। यह है दोगलापन आप लोगों का। वो क्या कहता है, रो को यहाँ लेकर आओ, वो क्या कहता है हमसे, ये बताओ उनकी क्या डिमांड्स क्या है हमसे? पता है क्या है, बलोचिस्तान ना ये चीज़ कहता है कि उनको उनके फंडामेंटल राइट्स नहीं मिल रहे। वो हमेशा अपने राइट्स के लिए रोता है कि हमारे राइट्स नहीं मिलते, ये नहीं मिलते, जबकि हम लोग क्यों उनको राइट्स नहीं देंगे? जब पंजाब को मिल रहे हैं, सिंध को मिल रहे हैं, तो फिर बलोचिस्तान को भी मिलेंगे। समटाइम मिलेंगे ना, आपने बोला मिलेंगे, वो यही तो कहते हैं कि पंजाबियों को हकूक जो है वो ज़्यादा मिल जाते हैं। देखिए फैक्ट्स पर हम यहाँ बात करेंगे, पाकिस्तान इकोनॉमिक इंस्टीट्यूट का अपना ये डाटा है कि वहाँ पर आबादी बहुत कम है। हालांकि वो जो इलाका है, वो जो सूबा है, वो पाकिस्तान का सबसे बड़ा सूबा है, लेकिन आबादी वहाँ बहुत कम है। जितनी भी आबादी है उसकी हाफ से ज़्यादा आबादी जो है वो बिलो पॉवर्टी लाइन है, वहाँ रिसोर्सेज इतने ज़्यादा नहीं इस्तेमाल हो रहे। जबकि बलूचिस्तान का खिता जो है वो रिसोर्सेज से माला माल है, गोल्ड है, कॉपर है, लिथियम है, रेकोड है, सुई गैस है, लेकिन उन तक ये चीज़ें बहुत मुश्किल से पहुँच रही है, जिस पर हमें काम करने की जरूरत है। ये खराबी आ रही है वहाँ पर बहुत ज्यादा। देखिए, अगर उनको उनके रिसोर्सेज नहीं मिल रहे तो इस पर हम काम करें, हमारी गवर्नमेंट काम करे, उनको उनके राइट्स पूरे दें, उनके जो उनके ही वहाँ पर जगह में सूबे में पाई जा रही चीज़ें उनको वो पूरी पहुँचे। बट अगर वो ये चीज़ देखेंगे अगर हमें फलां जगह से फलां फंडामेंटल राइट नहीं मिल रहा, तो हम क्या करेंगे, अपने मुल्क में दहशतगर्दी को सपोर्ट करेंगे, जो लोग दहशतगर्दी करवा रहे हैं उनके साथ मिलेंगे। अब देखें हमारा बलोचिस्तान है, उसमें अल्लाह ताला की तमाम नेमतें पड़ी हुई हैं, इतनी चीज़ें उस वाले सूबे में है ना कि अगर हमें देखें, हम काफ़ी सोशल मीडिया पे आजकल कमेंट्स वगैरह के नीचे भी पढ़ते हैं कि भाई पाकिस्तानी को लोग मेंशन करते हैं कि अपना ये हिस्सा हमें ही दे दो, स्पेशली इंडिया वाले। हम कैसे दे सकते हैं? हमारे मुल्क में अल्लाह ताला ने वो चीज़ें इतनी ज़्यादा दी हैं और स्पेशली उस सूबे में दी हैं, वहाँ पर ये चीज़ होना बहुत गलत है। ये एक इंसान देखा जाए तो किस सूबे को कहते हैं हमें दे दो? ये बलोचिस्तान को। क्यों? वो कहते हैं जी तुम लोगों ने, वो कहते हैं टूट जाएगा, वो ये कहते हैं, क्योंकि उनको पता है कि अगर उनको पूरे तरीके से राइट्स नहीं मिलेंगे, उनके दिलों में क्लैशेस आएंगे, वो सोचेंगे कि हमारे मुल्क में रह के हमें ये चीज़ें नहीं मिल रही, तो चलो हम उनको दे दें। हम अपना सूबा किसी को दे नहीं सकते, पर हाँ हम ये ज़रूर कर सकते कि उनको उनके रिसोर्सेज, उनके राइट्स उनको पूरे दिए जाए, ताकि वो ऐसा कभी सोचे ही ना। बट हम बात करें दहशतगर्दी की, बट जो वहाँ पर दहशतगर्दी हो रही है, ये
बिल्कुल गलत है। हमारे एक सूबे को टारगेट किया गया है, वहाँ पर इतने ज़्यादा पाकिस्तानी पाक आर्मी जो इतना, उनकी वजह से हम मुल्क में रह रहे हैं, जी रहे हैं सही तरह, तो उनके खिलाफ ऐसा बोलना, जी उनके खिलाफ ऐसा बोलना बहुत गलत है। वो हमारी आर्मी है, वो हमारे लिए दिन रात मेहनत करती है, बॉर्डर्स पे रहती है, हम उनको हमेशा सपोर्ट करेंगे। और जो उनके खिलाफ हरकतें करते हैं उनका पूरा ऑपरेशन किया जाए और उनको मारा जाए। आप कह रही हैं इसमें रो का हाथ है, आपने ये कबूल किया, कोई एविडेंस दिया हमने? एविडेंस, हमारे एविडेंस मिलेंगे ना। अभी देखिए हमारे दहशतगर्द तो देखें, आप देखिए वहाँ पर आए, अटैक किया है, सबको पता है हमारी नियरेस्ट कंट्री कौन है, हमारी नियरेस्ट कंट्री इंडिया, अफगानी। लेकिन बॉर्डर तो उनके साथ बंद है। कि अफगानियों के साथ बंद, देखिए इंडिया के साथ तो क्या ईरान के जरिए आ रहे हैं? नहीं, उनके क्या पता, उन्होंने काफ़ी यहाँ पर लोगों के साथ प्लानिंग्स किया, उनके आपस में राब्ते हों, जो कि माइंड इंसान किसी का भी कर सकता है। क्या पता काफ़ी लोग यहाँ पर अफगानी ऐसे मौजूद हो जिनका वहाँ पर राब्ता हो, वो उस चीज़ की वजह से उनके साथ मिलके हम किसी को भी, जिन्होंने ट्रैप करना होता है ना, वो किसी को भी ट्रैप कर लेते हैं। तो क्या उनकी सिक्योरिटी एजेंसीज या उनकी इंटेलिजेंस जो एजेंसीज है वो इतनी स्ट्रॉन्ग हो गई है कि वो हमारे सूबों सूबों में घूमती फिर रही हैं? मैं तो कहती हूँ पहले अफगानियों के साथ जो हमारी यहाँ पर एजेंसी है वो बंद कर दी जाए, क्योंकि हम जितना भी कर लेना वो कभी हमारे, वैसे ये एविडेंस भी मिले हैं कि अफगानिस्तान टीटीपी को सपोर्ट कर रहा है, ये एविडेंस मिला है। ये अक़वाम मुत्तहिदा की अपनी रिपोर्ट है कि जो अफगान तालिबान है वो तहरीक तालिबान पाकिस्तान को अगेंस्ट पाकिस्तान जो है वो सपोर्ट कर रहे हैं। देखिए मैंने आपको पहले ही हाईलाइट की, जब से मैं आपसे कन्वर्सेशन कर रही हूँ, मैं आपको स्टार्टिंग से कह रही हूँ कि इस मामले के पीछे अफगानियों का हाथ है। होंगी एजेंसीज इन्वॉल्व होंगी, लेकिन जहां हमसे गलती हो रही है वो बात मैं कभी भी उस चीज को डिनाई नहीं करूंगी जो हमारी तरफ से गलतियां हो रही हैं। मैं आपको वही कह रही हूँ कि हम लोग इस चीज़ को डिनाई नहीं कर रहे। हम जहाँ तक बात कर रहे हैं ये दहशतगर्दी की, इसलिए तो दहशतगर्दी कहीं पे भी हो हम उसके अगेंस्ट ही हैं, ठीक है ना, अगेंस्ट। बट हम ये बात, निमरा फट से एक सवाल पूछ देना चाहिए था आपको, मतलब मैं होता तो मैं पूछ ही देता। तो जो कश्मीर में दहशतगर्दी हो रही है उसके बारे में क्या ख्याल है आपका? क्योंकि भारत भी यही कहता है कि कश्मीर में दहशतगर्दी हो रही है, कश्मीर में आतंकवाद है, उसके बारे में क्या कहना है आपका? खैर कोई नहीं, हम ये बात करेंगे अगर हमारे वजह से महरंग बलोच को आप सपोर्ट करती हैं? उन्होंने वो कहती हैं कि हमें हमारे लापता अफराद वापस करो, जो दहशतगर्दी में है इन्वॉल्व, लापता अफराद जिनको गायब कर लिया गया, वो कह रहे वापस करो। क्यों वापस करें? आपके लापता अफराद ने यहाँ पर आके पूरा एक केस किया है, पूरा यहाँ पर हमारे मुल्क में दहशतगर्दी फैलाई है। एकदम से हमारे मुल्क में कभी ऐसी हालत नहीं थी, इतने टाइम के बाद आके हम सुन रहे हैं हर कोई बंदे के दिमाग में बातें, बस यहाँ पर अब कन्वर्सेशन सबकी यही चल रही है कि दहशतगर्दी, वहाँ पर धमाका हो गया, वहाँ पर धमाका हो गया, हम उनको वापस क्यों करें? बलूचिस्तान के लोगों सुन रहे हो ना, ये पंजाबी पाकिस्तान की महिला हैं, लड़की हैं, जो भी हैं, इनके विचार सुन रहे हो बलूचिस्तान के लोगों? जो गायब लोग हैं, जिनको फौज ने उठा लिया है, एजेंसीज ने उठा लिया है, जिन बेचारों का कोई संबंध नहीं है किसी चीज से, आप सुन रहे हो उनके बारे में क्या ख्याल रखती हैं मैडम? ध्यान से सुनिए इनकी बातों को। नहीं वापस करना, नहीं तो फिर ये मसला कैसे सुलझेगा? मारे, मैं कहती हूँ उनको वापस क्यों करना है? बलूचियों को मारे नहीं, ये जो दहशतगर्दी कर रहे हैं आप उनको कह रही हैं? हाँ जी, जो दहशतगर्दी कर रहे हैं वो कहीं पे भी कर रहे हैं, उनको मारे, उनकी सजा ये है कि उनको मारा। के मुताबिक हम दहशतगर्दी कर रहे हैं, हम दहशतगर्दी क्यों कर रहे हैं? हम अपने हमारे मुताबिक वो दहशतगर्दी कर रहे हैं और उनके मुताबिक हम दहशतगर्दी कर रहे हैं बलूचिस्तान के अंदर। नहीं, हम अपने मुल्क में दहशतगर्दी करेंगे। बलोचिस्तान हमारे पाकिस्तान का सूबा है ना, बेशक उनको रिसोर्सेज अगर पूरे नहीं मिल रहे, हमने उनको ये तो नहीं कहा कि वो हमारे मुल्क में सूबे में आते ही नहीं, हम उनको गिनते ही नहीं है। वहाँ पर हुकूमत तो है ना, कि नहीं है बलोचिस्तान में कोई भी हुकूमत, तो ऐसे कैसे कह सकते हैं कि हम अपने मुल्क में दहशतगर्दी करें? दूसरी बात ये कि इंडियन मीडिया ये भी क्लेम कर रहा है खुल्लम खुल्ला कि हम लोगों ने हाफिज सईद को मार दिया है। झूठ, कैसे मार दिया है? अभी तक पाकिस्तान की वैसे कोई रिपोर्ट नहीं इस पर शाया हुई, ये मैं इंडियन मीडिया की बात कर रही हूँ, लेकिन कल की खबर है जहलम के करीब जो है वो हाफिज सईद के लेफ्ट हैंड को मार दिया गया है, टारगेट किया गया है। लेफ्ट हैंड खुल्लम खुल्ला उन्होंने ये चीज कबूल की है। अब इंडिया को तो वैसे मैं आपको बताऊं, वो तो बहुत खुश होंगे, उनको पाकिस्तान की तरफ से ऐसी कोई खबर मिली है दहशतगर्दी की, जाते वो जो थे वो हो गया। अब उन्होंने सामने स्क्रीन पे आकर तो नहीं बताना कि हम इस चीज में इन्वॉल्व थे। उन्होंने कहा कि हमने टपकाया, उन्होंने कहा हमने टपकाया, हाफिज सईद को टपकाया, उसके लेफ्ट हैंड को। अच्छा, तो अभी हमारे पाकिस्तान में तो हमें तो कोई, ऐसा तो नहीं कहा इंडिया ने, बिल्कुल नहीं कहा। इंडिया का एक स्टेटमेंट दिखाते हैं आप कि भारत ने कहा कि हमने टपकाया। आप लोगों ने टपकाया भाई, हमें उससे क्या मतलब है आपके इंटरनल मैटर से? वहां 76 फिरके हैं, आपके 72 फिरके हैं, उनकी आपस में निपटती है। आप करें इंडिया जाए कर रहा है, हमें जरूरत ही नहीं है।
वो फिर के आपस में लड़ मर कर खत्म हो रहे हैं, हमें क्या मतलब है उससे? आपकी आईएसआई नंबर 1 एजेंसी जाने, हमें उससे क्या मतलब है? एक स्टेटमेंट दिखाइए जहां पर हमने कहा कि हमने टपकाया। एक स्टेटमेंट इंडियन मीडिया पर चली हुई दिखा दें कि हमने टपकाया, जो ऑफिशियल बयान हो, ऑफिशियल स्टेटमेंट हो। तो कोई न्यूज नहीं मिलने का हाफिज सईद फोत हो गए हैं, कुछ भी हो गए, जब हमें न्यूज मिलेगी तब हम उस चीज पे मानेंगे। तो यू एडमायर हाफिज सईद? यस, अगर उन्होंने वहाँ पर कश्मीर में रह के जद्दोजहद दिखाई है, उनके लिए वहाँ पर उन्होंने राइट्स के लिए लड़े हैं, तो हम उनको सपोर्ट करते हैं। 2008 मुंबई अटैक करवाया था। अगर हम अमेरिका की बात करें, उन्होंने $10 मिलियन उनकी बाउंटी रखी थी। देख रहे हैं दोगलापन इस लड़की का। अभी बलूचिस्तान में जो जद्दोजहद चल रही है वो आतंकवादी हैं, वो आतंकवादी हैं, उनको मार देना चाहिए। लेकिन हाफिज सईद तो मैं एडमायर करती हूँ, कश्मीर में जद्दोजहद किया है, कश्मीर में आतंकवादी घटनाएं करा रहे हैं, बिल्कुल मैं एडमायर करती हूँ, मैं तो फैन हूं इनकी। ये है दोगलापन मैडम। इसलिए कहता हूं ना, पाकिस्तानियों को पता ही नहीं होता कि कब वो अपने आप को एक्सपोज कर देते हैं पूरी तरह से। मैडम ने एक्सपोज कर दिया। अब मैं होता मैडम की जगह तो अब क्या कहूं, इनके बैंड बजा देता मैं अभी। हाफिज सईद की अमेरिका को भी उनसे दुश्मन वो था ना, खच्चा होगा, जाहिर सी बात है, तभी तो उन्होंने उनके लिए इतनी ज्यादा प्राइस रख दी। हमारे पाकिस्तान के अंदर भी उनको बहुत अपोज किया जाता है। पाकिस्तान में क्यों किया जाता है? अगर पाकिस्तानी ये चीज हरकत करते हैं तो क्यों? हाफिज सईद जो बंदा है उसने वहां पर जद्दोजहद दिखाई है कश्मीरियों के लिए, तो इंडिया की तो उससे अगर 2008 मुंबई अटैक को ना भूलें। मुंबई में अटैक करवाया था। अब देखा, अटैक कहीं पे भी हो उसके हम खिलाफ ही हैं। बेशक हम पाकिस्तानी होकर कह रहे हैं कि इंडिया में अटैक हुआ था तो बुरा है। अटैक में कौन मरते हैं? बच्चे, बूढ़े, जवान सभी होते हैं ना, कि हर एज फैक्टर को तो नहीं देखा जाता कि किसको मारना किसको नहीं मारना। आप देख रहे हैं, फंस गई है, अपनी ही बातों में फंस गई है, अपने आप को एक्सपोज कर रही है ये। शी इज एक्सपोजिंग हरसेल्फ। फंस गई। लेकिन निम्रा आपने ठीक ढंग से नहीं फंसाया। मैं होता तो ढंग से फंसाता इसको। मारना किसको नहीं मारना, तमाम लोग उसमें जान बहाक होते हैं, सब होते हैं, तो अटैक कहीं पे भी हम लेकिन यहाँ पर बात ये है कि रो क्या इतनी एक्टिव हो गई है पाकिस्तान में कि हर गली में जहाँ पर भी अटैक होता है हम कहते हैं इसमें इंडिया की साजिश है। क्या वो इतनी एक्टिव है? बात तो आपकी पॉइंट बहुत अच्छा है। हम बात करते हैं पहले अपने पाक आर्मी की, ठीक है? हमारी आर्मी बहुत एक्टिव है। दुनिया के बाकी ममालिक भी हमारी आर्मी को इतना उनकी तारीफ करते हैं। सऊदी अरब देख लें, हमारी आर्मी को बहुत ज्यादा तारीफ करती है हमारी। अरे नियाजी जी, लेफ्टिनेंट जनरल एक नियाजी, ये आपके देश की मोहतरमा हैं, कह रही हैं कि पाक फौज तो गजब की है। 93,000 पैंटे लगाओ भाई, लगाओ 93,000 पैंटे उतारने की तस्वीर। मैडम आप तक वीडियो पहुंचे तो ये जरा इसके बारे में जाकर पढ़ लीजिएगा। 93,000 कलमा गो पाकिस्तानी फौज की पैंटे हमने भारतीय इंडियन आर्मी ने उतारी थी। पैंट रिमूवल सेरेमनी हुई थी और उसके चीफ थे लेफ्टिनेंट जनरल नियाजी। बड़ी गजब की फौज है मैडम आपकी। अरे सऊदी अरब वालों ने भाड़े पर रखा है आपकी फौज को। भाड़े के टट्टू समझती हैं? हमें अपना आदमी नहीं लगाना भाई, इनको लगाओ भाई गार्ड, बुलाओ भाई जो आपके मोहल्ले में आपकी कॉलोनी में जो गार्ड रखते हैं ना, सऊदी अरब वालों ने आपकी फौज को गार्ड रखा हुआ है, ठीक है? तारीफ करती है हमारी आर्मी, कोई काम करती तो हम उनकी तारीफ करते हैं। बट हाल बात ये है कि वो इतने एक्टिव हो गए कि वो हमारे मुल्क में कोई भी चीज़ होती है तो हम कहते हैं रॉ ने करवाया है, इंडिया ने करवाया है। हमारे मुल्क में कौन ऐसे लोग आके रहते हैं या कौन और देखिए, हमने कुलभूषण यादव को पकड़ा था 2016 में बलूचिस्तान के अंदर, लेकिन हम उसको प्रूफ नहीं कर पाए थे। वो तो हमें तो पता है आवाम को कि वो इंडिया, हम प्रूफ क्यों नहीं कर पाए थे? पता नहीं क्यों। अगर हमने उनको पकड़ा है, सबको पता है कि वो जो यादव था वो कहाँ था, किसके लिए काम कर रहा था, किनको सपोर्ट कर रहा था, कहाँ से वो है। वी ऑल नो अबाउट इट, ठीक है? हम सबको पता है, हमारे इवन हर बंदे को ये बात पता है। मैडम आपके 4 बॉयफ्रेंड हैं, ये पता है मुझे। 4 लड़कों को आप एक साथ घुमा रही हैं, सबसे गिफ्ट लेती हैं आप। हम सब जानते हैं आपके बारे में, हम सब जानते हैं, बट मैं प्रूफ नहीं कर सकता। पूरी दुनिया को पता है बट मैं प्रूफ नहीं कर सकता। तो क्या ये मेरी स्टेटमेंट सही मानी जाएगी? बाकी आप तो खुद समझदार हैं आपकी नॉलेज के मुताबिक।
पता है, बट हम लोग इस चीज़ को क्लेम क्यों नहीं कर पा रहे? अगर कि वो वहाँ का था, या हम इस चीज़ पे बात क्यों नहीं करते? मैं कहती हूँ जैसे अगर हमने उसको यादव को पकड़ा, और भी जितने भी हमारे मुल्क में हम पकड़ते हैं, अगर कि हम लोग क्लेम करते हैं कि फ़लाँ बंदा फ़लाँ मुल्क का है, तो हमें तो उनको छोड़ना ही नहीं चाहिए, डायरेक्ट मारना चाहिए, ताकि उनकी जरूरत ही ना हो नेक्स्ट टाइम कि हमारे मुल्क में। इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में लेकर गए थे हम ये मुद्दा। हाँ बिल्कुल, वहाँ से भी अभी तक मुझे लगता है कोई चीज़ नहीं चली। क्यों नहीं चली? जब ये चीज़ हमारा मुल्क एडमिट कर रहा है कि बंदा वहाँ का है, तो उसको डायरेक्ट मारो भाई। वो हमारे मुल्क में घुसकर हमारे मुल्क की बातें लीक कर रहा है, बता रहा है बातें। ऐसे मारा नहीं जाता ना। देखिए, मैं तो आपको बताऊं, अवाम, मैं आपको अपने अवाम का पॉइंट ऑफ व्यू बताती हूँ। मैं खुद एक अवाम की बात कर रही हूँ आपसे, अपना पॉइंट ऑफ व्यू बताऊं तो हम जज्बाती हो जाते हैं। हमारे मुल्क की तरफ कोई भी मैली आंख करके देखे, हम उसके खिलाफ ही बात करेंगे। हमारे लिए बहुत अफसोसनाक चीज़ है कि हमारे मुल्क कभी इतने टाइम से इस चीज़ से बिल्कुल हटा हुआ था कि दहशतगर्दी। अरे बिटिया जाओ कुछ यार, चौका चूल्हा करो, जाओ। कहाँ यहाँ आके ज्ञान दिए पड़ी हो? तुम्हारे बस की नहीं है, बस की नहीं है तुम्हारे। पढ़ना पड़ता है बेटा इसके लिए। या तो बिटिया पढ़ो लिखो, और पढ़ लिख के फिर आके बोलो। ओह, बिटिया जो है वो एकदम क्या कहें। तो ये मसले मसाइल हैं, उनको बैठ के सुलझाएंगे तो दूर होगा। इसके जो है वो कोई आर्मी को सलूशन मैं नहीं समझता कि है। बस यही। और फिर तालीम की कमी है वहाँ पर, बाकायदा स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटी नहीं है, लॉट सिस्टम है उस इलाकों के अंदर। वो सरदार जो है उनकी सरदारान जो है उनकी अपनी मर्ज़ी है। तालीम होती है वहाँ पर, और वहाँ पर हॉस्पिटल होते, वहाँ पर स्कूल कॉलेजेस होते, तो शायद उनको ज़्यादा बेहतर तरीके से समझाया जा सकता। अब जो है बात बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, लेकिन फिर भी सलूशन मैं समझता हूँ कि बैठ के बातचीत करना सलूशन है। कि बैठ के बातचीत करें, उनको समझाएं, खुद समझें, जो उनके हकूक़ हैं उनको मिलने चाहिए, और जो दूसरों के हकूक़ है दूसरों को मिलने चाहिए। मेरा तो यही मानना है। सर, कल बस पर खुदकुश हमला किया गया है जिसमें पाकिस्तान आर्मी के जवान मौजूद थे। FC कन्वॉय था जिस पर बड़ा ब्रूटल अटैक किया गया, और ये सुसाइड अटैक था, बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी ने किया, और बड़ी प्राउडली उन्होंने ये वीडियो भी शेयर की है। इन पूरी सिक्योरिटी की सिचुएशंस को देखते हुए, क्योंकि साउथ वजीरिस्तान के अंदर पहले भी बहुत से धमाके हो चुके हैं, मस्जिदों को भी नहीं बख्शा गया, इमाम बाड़ों को भी नहीं बख्शा गया, आम लोगों को भी नहीं बख्शा गया, ये सारी सिचुएशन देखते हुए हमने वहाँ पर कर्फ्यू नाफिज कर दिया है। सिक्योरिटी फोर्सेस की तरफ से वहाँ पर प्रॉपर कर्फ्यू नाफिज किया गया है। इस चीज़ को आप कैसे देखते हैं? नहीं, मैं ये समझता हूँ कर्फ्यू नाफिज करना कोई सलूशन नहीं है। सलूशन सिर्फ इतना ही है उनको कि उनको बुलाएं, उनको बिठाएं, उनको जो कुछ सामने है उनको बिठाएं। वो जो इल्ज़ाम लगाते हैं कि हमारे अफराद गायब कर दिए गए, हमारे अफराद लापता अफराद हमारे हैं, तो ये है कि उन लोगों को बिठा के बात करना ही सलूशन है। इसके अलावा आप जितना मर्जी कर्फ्यू नाफिज करें, बोल के हम पर जुल्म हो रहा है और जुल्म हो रहा है और जुल्म हो रहा है, तो वो ये चलिए बातों को ख़त्म करते हैं, हो गया मामला। ये तो वो 78 साल से कह रहे हैं, वो 78, 77, 78 साल से कह रहे हैं, लेकिन पाकिस्तान के लोगों पर जू तक नहीं रेंग रही। कब तक करते रहें, कब तक बोलते रहें, कब तक वो अपने बच्चों को मरता हुआ देखते रहें, कब तक अपने बच्चों को दर दर भटकते देखते रहें? सोना वहां से निकालो आप, कॉपर निकालो आप, कोयला निकालो आप, बदले में उन्हें कुछ मत दो। गैस निकालो आप, बदले में उन्हें कुछ मत दो। साल, 2 साल, 4 साल, 5 साल, 10 साल, 77, 78 साल। आप समझ रहे हो इस चीज को? आप समझ रहे हो इस चीज को? लेकिन आप लोगों ने मानना नहीं। वो जो बिटिया आई थी वो तो आप उसकी बातें सुन ली आपने, उसका बस चले तो सबको निपटा दे एकदम। पाकिस्तान के लोगों को ये समझना पड़ेगा कि फॉर्मूला एक ही लगेगा। अगर वो हमास को सपोर्ट करते हैं तो फिर बीएलए भी सही काम कर रही है, लेकिन हमास और बीएलए वालों में फर्क ये है कि हमास आम बच्चों और लोगों को मारते हैं, बीएलए वाले नहीं मारते। बीएलए वालों का अटैक फौज से है, वो जाकर बच्चों, महिलाओं, बुजुर्गों को नहीं मारते। इसलिए इनकी लड़ाई फ्रीडम फाइट है, और हमास आतंकवादी है। बीएलए के फ्रीडम फाइटर्स हैं,
बड़े लोगों को मिर्ची लगती है जब मैं ये कहता हूँ बीले के फ्रीडम फाइटर्स। तो बेटा पाकिस्तानियों, ये 78 साल से जो पाकिस्तान के लोगों को तुम लोग पाकिस्तान के लोग जो कश्मीर में फ्रीडम फाइटिंग करा रहे थे, तब याद नहीं आया था कि फ्रीडम फाइटर नहीं 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 नहीं, तब नहीं याद आया। मैं समय का चक्र गोल है, घूमकर फिर वापस वहीं पहुंचता है, तो जो किया है वो तो पाओगे गुरु। जो किया है उसका पेबैक टाइम है। और बलूचिस्तान में मैंने 4-6 महीने से, साल भर से कह रहा था, बलूचिस्तान में आने वाले वक्त में हमले और तेज बढ़ेंगे। अभी देखिए, आगे आगे देखते चलिए, अभी हमले और ज्यादा तेज होंगे, क्योंकि आप लोगों का जुल्म जो है वो सारी हदें पार कर चुका है। और खबर यह मिल रही है कि जैसे ही रमजान खत्म होगा, पश्तूनों के खिलाफ और बलोचियों के खिलाफ एक बहुत बड़ा ऑपरेशन शुरू किया जाने वाला है। आज मैं आपको खबर दे रहा हूं, बहुत बड़ा ऑपरेशन शुरू किया जाने वाला है, और ये आपकी ताबूत में आखिरी कील साबित होगा। देख लीजिएगा, आप देखना। दोस्तों कमेंट करके बताइए आप क्या कहते हैं। वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, और साथ में भाइयों सब्सक्राइब कर लो। भाई चैनल सब्सक्राइब करना बहुत जरूरी है। जल्दी मिलता हूं एक और नए वीडियो के साथ। नमस्कार, जय हिंद। तो अगर आप चाहते हैं मुझसे बात करना, मुझसे कोई सवाल पूछना, तो फैन कॉल पर आप मुझसे कनेक्ट हो सकते हैं। फैन कॉल में ये सुविधा है कि आप अपने हिसाब से वहां पर जाकर टाइम स्लॉट बुक कर सकते हैं कि आपको फलाने दिन मुझसे बात करनी है, फलाने टाइम पे मुझसे बात करनी है। लेकिन ये भी बता दूं कि ये पेड सर्विस है। तो गाइस वीडियो तो गई खत्म भाइयों। तो ये बहुत बड़ा यार 58 48 60 घंटों में तकरीबन 24 घंटों में नहीं 24 घंटे में चले एक दिन में, फिर तो ये बहुत ज्यादा भाई पूरे मुल्क में हो गए। नोशकी में, अकेले नोशकी में हुए हैं यानी कि पूरे बलूचिस्तान में कह लो, स्पेशली नोशकी जो है वो एरिया भाई। एक यार हर रोज ही वहां पर कोई ना कोई मसला। तो यार ये रोज बार बार रोने के अच्छा कि एक मरतबा ही रो रहे हैं, या फिर जिस तरह इंडिया बोलता है ना कश्मीर पर, और पाकिस्तान बोलता है कश्मीर पर, हम ये करते हैं, वो उधर कश्मीर भी करता है, यानी कि बातें खाली करते, दोनों तरफ से कुछ नहीं करते। इसी तरह सेम कंडीशन बलोचिस्तान की भी चल रही है। वो मारते जा रहे हैं और हम देखते जा रहे हैं। तो जो भी सच्चा है या जो भी कोई झूठा है, तो वो तो फैसला होगा वो मैदान एंड में। पे जो वीडियो है ना, एंड पे बाबा जी जो कह रहे थे, मैं उसकी बात पहले करूंगा। बाबा जी ने बिल्कुल ठीक कहा। बाबा जी ने कहा है कि मिलिट्री ऑपरेशन जो है इसका कोई सोल्यूशन नहीं है। आपको तकरीबन 70-78 साल जो है वो हो चुके हैं, कुछ नहीं मिला मिलिट्री ऑपरेशन से। अच्छा, अगर मिलिट्री ऑपरेशन होता भी है तो कुछ देर बाद, कुछ कहने के टाइम के बाद जो है ये दोबारा जो है धमाके वगैरह, जो हमले वगैरह शुरू हो जाते हैं। उसने कहा है कि टेबल टॉक करनी चाहिए, उनको बुलाकर टेबल पर बिठाकर बात करनी चाहिए कि भाई क्या मसले हैं, और अगर आपके जो मिसिंग पर्सनस हैं वो उनको दिए जाएं, या उनकी कह लें कि डेड बॉडीज दी जाएं, तो फिर कह लें कि कुछ इस मसले का हल जो है, सोल्यूशन जो है वो निकल सकता है। तो यही उस बंदे की बात बिल्कुल ज़बरदस्त मुझे लगी। बाकी जितनी भी वीडियो थी उसमें वो लड़की जो है ऐसे उठपटांग बातें कर रही थी कि हमारी मिलिट्री ऐसे है, हमारी आर्मी ऐसे है, वो तो बहुत कह लें कि हाईलाइट रहती है, फिर ये कैसे हो रहे हैं। तो ये बड़ी डीप बातें हैं, क्योंकि हमें नहीं पता असल में गेम क्या चल रही है बलूचिस्तान में। तो उसने कभी कहा कि भाई इंडिया जो है वो अफगानिस्तान को सपोर्ट करता है फाइनेंशियली, और अफगानिस्तान जो है वो तालिबान जो है उधर भेजता है और बलूचिस्तान को भी सपोर्ट करता है। तो ये ऐसा ही उसने कहा। तो ऐसा नहीं है कि ये अगर तालिबान जो है अफगानिस्तान से पाकिस्तान में आते हैं तो उनको और ईरान के बार्डर नहीं लगते, उनका पाकिस्तान के साथ ही ऐसा गंभीर मसला जो है चल रहा है। हाँ, ये हो सकता है कि भाई वो अपने बॉर्डर पे खड़े होकर या बॉर्डर से कह रहे हैं कि गोले वगैरह जो है वो इधर फेंक सकते हैं या फायरिंग वगैरह कर सकते हैं, लेकिन आप कहें कि स्पेशली जो है वो इधर आकर हमले करते हैं, तो ऐसा मुझे नहीं लगता। क्योंकि यहाँ पे तो पहले BLA TTP जो है वो बहुत ज़्यादा सरगर्म है, जो आए रोज़ कह लें कि बलूचिस्तान में चाहे आम सिविलियन जो पंजाबी जो उनको आकर हिट करते रहते हैं। और सबसे हैरानकुन बात यह है कि एक दिन में 58 हमले जो हैं, बहुत ज़्यादा कह लें कि तादाद है इन हमलों की। तो
कितनी जानें बेचारे गई होंगी आम लोगों की, आम सिविलियंस की। तो ये थोड़ा सा कह रहे हैं कि मामला अब बहुत ज़्यादा गंभीर हो रहा है बलूचिस्तान के हवाले से। तो बाकी ये तो आए दिन रोज रोज जो है वो नए से नए हमले और कारनामे सुनने को मिल रहे हैं। क्या वजह है? या हमारी आर्मी या हमारी स्टेट्स को खुद कंट्रोल नहीं करना चाहती, मतलब कि इसके बदले में यूएस से एड लेना चाहती ये है। भी हो सकता है डॉलर जो है भाई वो भी कि आप जो है वो दहशतगर्दों के खिलाफ जो है वो जंग लड़ रहे हैं और आपको पैसे जो है ये चाहिए मिलते हैं, इस वजह से भी पहले, क्योंकि अगर अमन होगा तो फिर इनको डॉलर कौन देगा? हाँ बिल्कुल, तो ऐसा ही है, मुझे तो ये अब लग रहा है। क्योंकि देखें कि स्टेट में ऐसा हो रहा है तो ये हो नहीं सकता कि एक हमारी आर्मी है तो वो इन पर काबू ना पा सके। ये बात जो है वो मानने वाली नहीं है, मतलब वो समझ में बात नहीं आती है। तो मुझे तो अब ये गुमान मेरा, मैं कह रहा हूँ कि मुझे तो ऐसे दोस्तों लगता है, गलत भी हो सकता हूँ, लेकिन ज़्यादातर मुझे ऐसे ही लग रहा है कि सिर्फ ये डॉलर खाने से वो पहले के वाला रास्ता जो बंद हो चुका है इनका, अब ये नया इन्होंने खोल लिया डॉलर खाने का। जाहिर बात है इनका पैसों से तो बनता कुछ नहीं, इन्होंने तो डॉलर से जो है वो पेट पालना होता है, अपने अकाउंट जो है बैंक अकाउंट करने होते हैं। तो वो डोनाल्ड ट्रंप ने इस पहले मेरे ख्याल से पाकिस्तान के लिए एक पैकेज भी बना दिया है 3.95 मिलियन डॉलर्स का। वो फाइटर जेट जो है F-60 जो फाइटर जेट है उनकी मेंटेनेंस के लिए। तो इससे पहले भी जो था वो भी जो सदर जो बाइडेन जो था उसने भी तकरीबन 4 मिलियन का तो वो पाकिस्तान को दिया था। तो ये इस तरह के जो बड़े बड़े पैकेज होते हैं ना, जो डॉलर्स होते हैं, तो इनसे इनका पेट भरता है। अच्छा, लड़की ने जो कहा है ना, लड़की ने कहा कि भाई इंडिया हमारा सगा नहीं है, तो आप भी इंडिया के सगे नहीं हैं। आपने इंडिया के साथ कौन सा अच्छा बर्ताव किया है? पहले तो मैं नहीं मानता था कि भाई पाकिस्तान ने जो जंगें हैं वो पहले की हैं, जंगों में सबसे पहले पाकिस्तान का हाथ था करने में, क्योंकि हमें ये बताया जाता था किताबों में या वैसे कहानियों के तौर पर बताया जाता था कि जो 6 सितंबर को जंग हुई थी ना 1965 की, तो वो सुबह सवेरे जो है ना रात के अंधेरे में इंडिया जो है वो 600 टैंक लेकर ना सियालकोट के बॉर्डर से हमारे मुल्क में दाखिल हुआ था। हमें ये कुछ बताया जाता था पहले, लेकिन हमारे वो जो फॉर्मर आर्मी चीफ एयरफोर्स चीफ जो है असगर खान, वो स्टेटमेंट दे रहा है, वो बता रहा है कि भाई जितनी भी जंगें हुई हैं, 4 जंगें जो स्टार्ट की गई हैं वो पाकिस्तान में स्टार्ट की गई हैं, चाहे वो कारगिल की जंग हो, चाहे वो 1965 की जंग हो, तो ये सारी जो है ना पाकिस्तान ने की हैं। और जो 1971 की जंग जो स्टार्ट हुई है, तो वो आपने जो बांग्लादेश के लोग थे उनके साथ आप ज्यादती कर रहे थे, उनके साथ बहुत ज़्यादा जुल्म कर रहे थे। ये खुद बांग्लादेशी लोग जो है हमें बताते थे कि भाई उनके औरतों के साथ हमारे कह लें कि इस्टेब्लिशमेंट के बहुत कह लें कि उन्होंने रेप किए थे। तो तभी उन बांग्लादेशियों ने आवाज़ दी इंडिया को, तो इंडिया जो है वो आया। उसके बाद जो नतीजा ये निकला कि 1971 में हमारे 93,000 जो है भाई कर्मा को जो थे, बड़े सूरमे जो थे, जो नियती अवाम पे जुल्म करते हैं, वो उनकी पैंटें उन्होंने भाई वहाँ पे उतार दी। ये मैं नहीं कह रहा, ये लोग सर कह रहे हैं, बकायदा उन्होंने न्याजी की तस्वीर लगाई हुई जहाँ पे वो साइन कर रहे हैं इंडियन आर्मी के सामने सरेंडर करते हुए। तो ये वाकई आलोक सर ने भी बिल्कुल ठीक कहा कि अगर आप हमारे सगे नहीं बनते तो हम आपके सगे कैसे बनते हैं। ये पहले अगर आप उनके लिए एहसास रखेंगे या आप उनकी तरफ बेहतरी का हाथ बढ़ाएंगे तो वो इंडिया है वो भी हो सकता है आपके साथ बेहतरी का हाथ बढ़ाए। तो ये रिस्पेक्ट देंगे तो रिस्पेक्ट आपको मिलेगी। ऐसे ही रिस्पेक्ट देने से रिस्पेक्ट मिलती है। तो बहरहाल ये है कि दोस्तों ये काफी हालात पाकिस्तान के खिलाफ बहुत ज्यादा भी और एक नई वो IIB की पता नहीं कौन से निकल आई इत्तेहादी संगठन जो है भाई अब ये क्या है, ये तो कमाल है, नया से नई निकल। वो लोग सर भी कहते हैं ना कि भाई उन्होंने एक एग्रीमेंट पे साइन किया है कि हम सब जो मिलकर जो है आप इनको नाको चले चबवाएंगे, तो वो चबवा भी रहे हैं कि एक दिन में 58 हमले जो है भाई बहुत ज़्यादा ये कह रहे हैं कि सिचुएशन ख़राब हो चुकी है। और इसका हरगिज़ ये मकसद नहीं है और कह रहे हैं कि इसका हरगिज़ ये हाल नहीं हो सकता कि आप उनके साथ ऑपरेशन करें, क्योंकि ऑपरेशन तो पहले भी ज़रबे हज़्ब और बहुत से ऐसे ऑपरेशन वहाँ पे किए गए। लेकिन जो चाचे ने एंड पे बात की, उसने कहा था कि भाई टेबल टॉक करनी चाहिए, उनके जो मसाइल हैं उनको सुनना चाहिए,
वहाँ पे तकरीबन 85 से लेकर 90% तक जो लोग हैं उनको साफ पानी नहीं पीने को मिलता। तो ये उनकी भी बड़ी सिचुएशंस ऐसी बनी हुई है कि सारी उम्र उन्होंने अपने बच्चों को ऐसे दर जो है ना ठोकरें खाने के लिए थोड़ा छोड़ना है। उनके भी अपनी बातें, उनके भी मसाइल जो इन हुक्मरानों को जो है ना मिल बैठ कर हल करने चाहिए। बिल्कुल दोस्तों, तो इसी तरह ही है, अपना पेट नहीं पालना चाहिए, घर के आम आवाम का भी देखना चाहिए कि वो किस सूरत हाल में मुश्किल में आए, या अगर मुश्किल में आए तो उनकी मुश्किल उनके मसले को हल करना चाहिए। तो कोई भी जो है वो बिला वजह जो है वो साथ नहीं डालता, किसी न किसी वजह से वो करता है, तो उस मसले को स्टेट का हल करना चाहिए। तो उम्मीद करते दोस्तों आपको वीडियो पसंद, अगर वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक शेयर चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते नहीं वीडियो में नया टॉप साथ। गॉड ब्लेस यू।